ना सिर्फ लेके आया बल्कि आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया। खबरें ये चल गई कि जी वो कैप्टन बन के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, किस बुनियाद पर आ रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन का यहाँ पे था ही नहीं। आज भी उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए। क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के डाउनफॉल की वजह क्या समझते हैं? एक मैच के बाद बहुत ज़्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए सही, किसी को। आपने देखा है टेस्ट क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं कि जिन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच में सेंचुरी की, उसके बाद कोई उनको जानता भी नहीं है। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में किसी ने सही कहा है कि पल में तोला, पल में माशा, कभी अप, कभी डाउन। और नासिर हुसैन का तो हम आपको पिछली व्लॉग में बता चुके हैं कि वो कहता है कि 1 मिनट अप, 1 मिनट डाउन। ये वही टीम कि जिसने 205 रन का हदफ सिर्फ 16 ओवर्स में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो अबूर किया था गुज़िश्ता मैच में ईडन पार्क ऑकलैंड में। और आज वही टीम जो थी वो उसकी विकेटें खिजा के पत्तों की तरह बिखर गई माउंट मोंगानोई में खेले गए चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में, जहां न्यूजीलैंड ने 115 रन से कामयाबी हासिल की। 220 रन न्यूजीलैंड ने बनाए और उसके जवाब में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी वो 105 रन बनाकर आउट हो गई। कहाँ एक मरहले पर 43 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद आखिरी बैट्समैनों ने निस्बतन बेहतर बैटिंग का मुजाहरा किया। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक, जिनकी राय हम आपको बताते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं? ये वही टीम थी जो गुज़िश्ता मैच में लोगों की तवक्कुआत इतनी ज़्यादा हो गई कि पाकिस्तान ने तो बस अब सीरीज़ बराबर कर लेनी, लेकिन ये क्या हो गया? अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तान की कारकर्दगी। एक बार जैसा अभी आपने बताया ना इंट्रो में, पल में तोला पल में माशा। तो पिछली दफ़ा 16 ओवर्स में 205 रन बनाए थे और आज एक दिन के बाद ही 16 ओवर्स में 105 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। वहाँ सिर्फ 1 विकेट गिरी थी, यहाँ 10 विकेटें गिर गईं। और 43 फॉर 7 जो आपने बताया इकबाल, उस वक़्त हमें लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम आज अपने T20 आई का सबसे लोएस्ट स्कोर करने जा रही है। लेकिन 74 का वो रिकॉर्ड उन्होंने 74 ब्रेक रन, भी किया, ट्रिपल फिगर में ही पहुँचे। थैंक्स टू अब्दुल समद के, उन्होंने 43 रन्स की बड़ी 44 अच्छी 44। 44 रन्स की बड़ी अच्छी इनिंग खेली और इरफान नियाज़ी ने भी। बाकी आप देखें आज पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी सिर्फ़ 1 रन बना के आउट हुए। हुँ, एक खिलाड़ी ने 2 रन बनाए और 2 खिलाड़ियों ने 6-6 रन्स बनाए। हुँ, तो अगर ये दोनों का नहीं होता तो पाकिस्तानी टीम की तो फिर सबसे खराब कारकर्दगी। पल में तोला पल में माशा की बात ये है इकबाल कि अगर आप एवरी डे इज़ नॉट संडे जैसे हुँ, आप भी कहते रहे, अब कुछ प्लेयर ने टॉप ऑर्डर में आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दिया था। हुँ। आज जब आपके इतनी जल्दी-जल्दी प्लेयर्स आपके आउट हो रहे थे, सिंगल फिगर में ही सब आउट होके जा रहे थे, तो उस वक़्त अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तानी टीम वैसे ही नज़र आई है जैसे पहले मैच में जब हम 91 पर आउट हो गए थे। तो हुँ, थोड़ा-सा बैठना होगा, समझना होगा कि आखिर इसकी क्या वजह थी हुँ, कि आप इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने के बाद एकदम से फिर अपने लो पर चले गए। हुँ। इसको बहुत ज़्यादा अभी देखने की मुझे ज़रूरत लगता है कि न्यूजीलैंड के जो कोच हैं गैरी स्टेट, उन्होंने काम किया पाकिस्तान के बैट्समैनों पर। आज आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने स्लिप भी ली हुई थी और जब पता था कि इनका मिडल और लेग स्टंप इनका मजबूत पॉइंट है, तो मिडल और लेग पे गेंद ही नहीं कर रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप खिला रहे थे और पाकिस्तानी बैट्समैनों को खासा बांध के रखा हुआ था। जब डॉट बॉल्स हो रही थी तो वो प्रेशर में आ रहे थे। आप समझते हैं स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की थी न्यूजीलैंड ने, उस स्ट्रैटेजी ने उनके लिए काम किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल। आज ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें जो कर रहे थे, उसमें कई खिलाड़ी स्लिप पे भी आउट हुए। हमने देखा कि पावर प्ले खत्म होने के बाद स्लिप लगाई गई। हुँ, खुजिल शाह वहाँ आउट हुए, बाद में अब्बास आफरीदी आउट हुए, कॉट बिहाइंड कुछ प्लेयर्स हुए। ये आपका बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी टीम की शुरू से प्रॉब्लम रही है, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं, गेंद को चेज़ करते हैं और विकेट के पीछे आउट हो जाते हैं। तो वो चीज़ तो पाकिस्तान की है। हुँ, एक चीज़ और देखनी होगी इकबाल कि आज अगर बैटिंग की बात करें न्यूज़ीलैंड की, तो उन्होंने तो बड़ा भरपूर उसका किया। हुँ, वो उसी अंदाज़ से गए जिस अंदाज़ से वो खेलते हैं। उनके स्ट्राइक में देखें 200 और 250 के स्ट्राइक रेट से दोनों ओपनर्स खेले, टॉप ऑर्डर उनका बहुत अच्छा खेला, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे 220 रन बनाकर मैच को सेव कर लिया हुँ। था। हमें थोड़ी-सी तवक्को ये थी कि पिछले मैच में चूँकि पाकिस्तान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दिया, तीनों टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल गए, तो इस दफ़ा हमें ये लगा कि शायद पाकिस्तानी टीम भी कुछ स्कोर ऐसा नहीं हुआ। करेगी। बिल्कुल नहीं है, 43 फॉर 7 का मतलब ये है कि टोटल बिल्कुल, डिज़ास्टर। लेकिन 108 पर 1 था। न्यूज़ीलैंड के दोनों ओपनर्स टिम साइफर्ट और फिन एलन हमेशा से पाकिस्तान के लिए सीरीज़ में रन्स स्कोर कर रहे हैं। 108 पर 1 और फिर 149 पे, यानी कि 4 विकेटें उनकी गिर गई। मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। उनके में 6 विकेट कीपर भी रन नहीं कर रहे। जिमी नीशम अच्छा। भी इतने नहीं कामयाब हुए। उसके बावजूद उन्होंने 220 रन स्कोर किए। आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग को कि शादाब खान 4 ओवर्स में 49 रन, कोई विकेट नहीं। शाहीन आफरीदी 4 ओवर्स में 49 रन, कोई विकेट नहीं। सबसे अच्छे बॉलर हारिस रऊफ नजर आए सीरीज में, जिनकी 11 विकेटें। तो आप कैसे देखते हैं शादाब खान ने 4 मैचेस में 110 रन दिए और 1 विकेट ली,
और बैटिंग में उन्होंने टोटल 3 इनिंग्स में 30 रन बनाए। उनके सिलेक्शन को वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं? बस अगर आप बात करते हैं शादाब खान की तो उनके स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती थी। आप उनको ना सिर्फ लेके आए बल्कि आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया। खबरें ये चल गई कि जी वो कैप्टन बन के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, किस बुनियाद पर आ रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन का यहाँ पे था ही नहीं। उनकी वो टॉप 30 प्लेयर्स में भी तक जगह नहीं है उनकी। वो मतलब देखिए, आज जब आपका टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ तो आप तो मिडल ऑर्डर में गए थे ना। हुँ। आप तो आप सबसे 5वें नंबर पर गए थे वो। इकबाल 107 मैच के साथ सबसे एक्सपीरियंस टी20 आईएएस टीम के हैं वो। और उनको 5वें नंबर पर जाके आज बैटिंग करनी चाहिए थी, कुछ नज़र आना चाहिए था ना कि हुँ। शादाब में 49 रन आप देते हैं और 1 रन बना के आप उठ जाते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस है ऐसे मौके पर जब टीम को आपकी ज़रूरत है। बॉलिंग में भी वो छुपते हैं, वो हुँ। बॉलिंग करने नहीं आते अनलेस अनटिल कि अगर उनको लगे कि पिटाई हो रही है तो वो कोशिश करते हैं कि ओवर ना कराएँ। उनकी टीम में ज़रूरत नहीं है इकबाल। बिला वजह लेकिन में सुफियान मुकीम के साथ ज़्यादती देखिए है। 4 मैच सुफियान मुकीम बाहर बैठ गया बेचारा, हाँ, 1 हाँ। मैच अबरार को बाहर बैठा दिया। इनको शादाब रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। शादाब की टीम में जगह नहीं है, स्क्वाड में ही जगह नहीं है। उनको कहें कि आप पहले वाक़ई प्लेयर थे शादाब, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी बाद में बहुत पोटेंशियल था हुँ। उनमें से, लेकिन अक्सर अब तो अख्तर। डिटेरियोरेट होती गई ना सही। उनकी कारकिर्दी, अब नहीं है उनकी टीम में जगह तो नहीं है। अब अगर आप देखेंगे शाहीन आफरीदी की भी बॉलिंग जो है वो काट नजर नहीं आ रही उनकी बॉलिंग में जो होती थी। एक मैच में उनको 4 छक्के भी लग गए। आज भी उन्होंने 4 ओवर्स में 49 रन दिए। क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के डाउनफॉल की वजह क्या समझते हैं? देखिए मेरा ख़्याल है जब एक प्लेयर पर थोड़ा-सा वक़्त आता है ना, तो सबसे अच्छा ये होता है कि वो प्लेयर अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट से हटा के थोड़ा-सा डोमेस्टिक की तरफ तवज्जो दें। हम भी पहले देखते थे जो प्लेयर बैक पैच आता था वो डोमेस्टिक खेलता था, थोड़े दिन में उसका पैच बहाल हो जाता था। हुँ। शाहीन शाह अफरीदी को खुद ये करना चाहिए था हुँ। इकबाल, शाहीन शाह अफरीदी को खुद ये करना चाहिए था हुँ। कि वो यहाँ ब्रेक ले लेते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते, उससे ये होता है कि उनकी फ़ॉर्म बहाल होती फिर आते। ये इनको न्यूज़ीलैंड के दौरे में नहीं आना चाहिए था क्योंकि बहुत अरसे से उनकी कारकिर्दगी डिटेरियोरेट है, उनका जो रन अप है उसमें भी कुछ लोगों को नज़र आ रहा है, उनकी स्पीड तो है ही नहीं। हुँ। जब आपका स्पीड हालाँकि अज़हर महमूद टीम के साथ हैं, आकिब जावेद खुद टीम के साथ हैं, तो उन पे काम करना चाहिए और शाहीन को भी अब चाहिए मेरा कि ख्याल है इकबाल बेहतर ये होगा कि शाहीन को खुद ठीक। थोड़े अरसे के लिए रेस्ट लेना चाहिए हुँ। और उनके जो ससुर हैं शाहिद आफरीदी उनको भी ये मशवरा देना चाहिए कि शाहीन उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, उनकी पोटेंशियल में कोई बैट कमी पैच नहीं आता है है। आदमी बैड पे। पैच है इनका थोड़ा-सा अगर खेलेंगे हाँ। डोमेस्टिक तो लेकिन इस बेहतर इस रहेगा। टी20 सीरीज की सबसे अच्छी बात हारिस रऊफ की कारकर्दगी। जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, चाहे छोटा ग्राउंड हो, चाहे बाउंसी विकेट हो। 11 विकेटें उन्होंने ली हैं, जिस तरह उनके जैकब डफी ने लिए हैं, 11 विकेटें इस जी, तरह बिल्कुल। हारिस रऊफ की वजह से भी उनका मिडल ऑर्डर जो कोलैप्स होता है, वो उनकी वजह से ही नहीं, ये होता बात आपकी बिल्कुल सही है इकबाल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका सब जगह हारिस रऊफ की बॉलिंग ने हमें मैचेस भी जितवाए और अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अच्छी चीज़ है कि उनकी वहाँ विकेटें उनको सूट करती हैं। है। आपको पता है बिग बैश लीग से ये मंज़र-ए-आम पे आए थे, तो ये तो चीज़ें अपनी जगह हैं, सही। उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छी कारकर्दगी आप करेंगे तो हम बिल्कुल तारीफ़ करेंगे, उनकी तारीफ़ हाँ। बनती है, उनको करनी चाहिए। आखिरी सवाल हसन नवाज जो गुज़िश्ता मैच में किस तरीके से बिग बैंग के साथ आए, पूरी दुनिया में वाह-वाह हो गई, 44 गेंदों पर सेंचुरी। आज हसन नवाज कुछ नहीं कर सके। आप क्या समझते हैं जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उन्हें दूर करने होंगे, बड़ा ग्राउंड होगा, वहाँ जिस तरह के वो स्ट्रोक उन्होंने खेले ऑकलैंड में, बड़े ग्राउंड पे नहीं चलेंगे, आज तो वो कॉट बिहाइंड आउट हुए। इकबाल देखिए हम एक मैच के बाद बहुत ज़्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए सही। किसी को। आपने देखा है टेस्ट क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं कि जिन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच में सेंचुरी की, उसके बाद कोई उनको जानता भी नहीं है। सही। ओडीआई में अपने सलीम डेब्यू में इलाही को सलीम इलाही देखिए। ने हाँ। सेंचुरी की। तो एक एक चीज़ से नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है। हाँ। हमने परसों भी ये बात की थी कि जब आप ये होता है तो उस प्लेयर को इतना हाइप ना दें, उसको थोड़ा मौका देंगे कंसिस्टेंसी। आज ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए हैं, वो जो नहीं उनको होना चाहिए था। आज तो खैर पूरी टीम ही आपकी समझ में नहीं लेकिन आ वो रही थी। प्लानिंग से उन्होंने बॉलिंग की, उन्हें बिल्कुल पता था की। कि इनके अगर आगे देंगे तो ये बड़े लंबे-लंबे बिल्कुल, आपने बिल्कुल शुरू में सही बिल्कुल कहा कि जिस प्लानिंग उनकी जो थी उसपे क्या करते हैं ऑफ स्टंप पे गेंद को रखते हैं और थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकालते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे मेरा ख्याल है कमज़ोर है और यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं उनकी टीम। आप क्या समझते हैं मुख्तसर बताइए कि अगले मैच में कोई तब्दीलियाँ होंगी आखिरी मैच में? आखिरी मैच में जो 3 प्लेयर अभी तक नहीं खेले उनका तो बिल्कुल हक बनता है ना। उमर यूसुफ को लाएँ आप, उस्मान खान को लाएँ ठीक। और सफियान मखनूम को ठीक। लाएँ। बाकी 3 जो नहीं चल रहे हैं उनको आप बाहर बिठाएँ, इसमें चलिए। फ़र्क क्या पड़ेगा इकबाल? क्या आप उनको सिर्फ़ दिखाने के लिए ले गए? ठीक। सफियान मुकीम जैसा टैलेंटेड स्पिनर को बाहर एक बैठा हो। मैच अभी तक नहीं सही। मिलना ये ज़्यादती है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया मुनीरुल हक की गुफ्तगू आपने सुनी और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी टी20 बुध के दिन बेसन रिजर्व वेलिंगटन में खेला जाएगा। पाकिस्तान सीरीज 3-1 से हार चुका है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान आखिरी मैच के लिए क्या तब्दीलियां करता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।